अच्छा सर, सबसे पहले मोस्ट वेलकम टू कनाडा। आपको काफी दिन हो गए आए हुए, पहले आप दूसरे स्टेट्स में भी फिरते रहे, तो ये आप जुलाई के निकले हुए हैं? पहले हम लोग यूके गए थे, उसके बाद हम वैंकूवर आए, वैंकूवर से यहाँ पे आए। वैंकूवर से यहाँ ये तो करीब 1 महीने हो गए हम। एक महीना हो गया निकले हो गए? 1 महीने से ज़्यादा हो गया, करीब बोल सकते 35 दिन हो गए हमारे। ठीक है सर, बड़ी खुशी की बात है कि आप यहाँ पर आया, टाइम दिया, कैनेडियंस को भी टाइम दिया, और कल वहाँ पे आप जा रहे हैं हिंदू सभा के अंदर। वहाँ पे बहुत बड़ी गैदरिंग है जी, ऑलवेज बहुत बड़ी होती है, लेकिन कल आपकी वजह से तो और भी बड़ी होगी। बिल्कुल। तो मैं अपने नाज़रीन से ये, उनके लिए मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेना चाहता हूँ। हो सकता है उनको मुझसे भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो, लेकिन ये मैं पूछना चाहता हूँ कि जो आप मेडिटेशन करते हैं, ये आपने कहीं बाकायदा से लर्न किया है, या इसका कोई कोर्स होता है, या ये गॉड गिवन होती है, या कुछ सेंट गिवन होती है, क्या होता है? अब देखिए, अगर आपको यहाँ से तकरीबन 20-25 किलोमीटर दूर जाना हो या 20 माइल जाना हो, तो आप क्या करते हैं? आप नेविगेशन करते हो, राइट? अगर मैं आपको मैप दे दूं और मैप आपको पढ़ने ना आए, तो वैसे भी आप बहुत कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको मैप पढ़ने आती नहीं। मैप तो है पर पढ़ने नहीं आती है। पर आज के समय में आपके पास टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी से आप बहुत कुछ, आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। उसी तरह जो साधना है, साधना तो अपनी जगह पे है। जैसे कि आपको बताने वाला कोई चाहिए। मैप तो मैंने आपको दे दिया, लेकिन अगर आप पढ़ने नहीं आती तो आपको दिक्कत हो जाएगी। तो जो गुरु है, जो ज्ञान देता है, एक तरह से आपके रास्ते को बनाता है। तो साधना, जो मेडिटेशन जिसकी बात करते हैं आप, मेडिटेशन बहुत ही आज कॉमन शब्द हो गया, इट्स वेरी कॉमन वर्ड। बहुत ही जो लफ्ज़ है, ये मेडिटेशन जिसको बोलते हैं, वो बहुत ही कॉमन हो चुकी है, बहुत कॉमन। और लोग जो है ना, जानते नहीं है वास्तव में। तो अगर मैं, क्योंकि देखिए, जब भी आप किसी दूसरे मुल्क के शब्दों को, लफ्ज़ों को इस्तेमाल करते हैं, तो होता क्या है कि उसकी मीनिंग भी कहीं ना कहीं डिस्टॉर्ट हो जाती है, बदल जाती है। बिल्कुल होती है ना? आप लेट्स से जो उर्दू लफ्ज़ है, अगर उस लफ्ज़ को अगर इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जा सकता है, पर जो उसका जो वास्तव में जो मीनिंग है, जो मतलब है, वो आप नहीं निकाल सकते। Accent of the word, or the very essence of the word and the flavor of the word. Exactly. वो आप नहीं ले सकते, नहीं ले सकते, राइट? जैसे हम कहते हैं ना, अपनी औकात में रहा। औकात का क्या है? मैं बोलूँगा अपने लिमिट में रहा। लिमिट में, औकात में, तो एक होता ना कभी कभी। उसी तरह होता है कि जब हम मेडिटेशन बोलते हैं, समझते हैं कि मेडिटेशन मतलब कोई बंदा, जैसे मैं आपको बोलूँ कि मेडिटेशन करना जी, बताइए मतलब, वो थोड़ा स्ट्रेस आ जाता है आपने। मेडिटेशन मतलब बैठना होगा, ऐसे करना होगा, एक स्पेसिफिक पोस्चर में बैठना होगा, फिर ध्यान कुछ कहीं पे एक स्टेबल रहना पड़ेगा, ऐसा कुछ, राइट? ऐसा आपके दिमाग में आना शुरू हो जाता है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊँ, द वेरी इफेक्ट ऑफ मेडिटेशन आई एम टॉकिंग अबाउट हियर, वो आपको बहुत ही कंफर्टेबल बना देता है, बहुत ही सहज बना देता है। जैसे आप मेरे सामने बैठे हुए हैं, और हो सकता है कि मेरी आपकी उपस्थिति, the very presence of you out here may not feel very comfortable to me. Let's say that, because you come from a different background, you come from a different country, maybe our language is not the same, our conditioning, mental pattern is totally opposite. Frequency is different. Suppose that, ऐसा होता है। अगर मैं, लगता है कि नहीं, अभी तो ये भाई साहब आ गए, अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं भाग रहा हूँ यहाँ से, है ना? एक ये तो बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि अगर सब कुछ ऑपोजिट है हमारे में, तब भी मैं, आई चूज टू बी विथ हियर, and I'm very calm with your presence, even though you come from a different background, you come from just the opposite background than mine, though I choose to be here and be stable, very calm, and have this conversation. तो मैंने क्या किया यहाँ पे, मैं केवल आपसे एक comfort level, though we are very opposite, though we share different language, diverse background, totally different thought patterns, though I choose to be with you. तो साधना क्या है, मेडिटेशन क्या है? ऐसा नहीं कि कोई बंदा चला जाए जंगल में और स्पेसिफिक साधना कुछ एक प्रोसेस में चला जाए और अपने आप को एलिनेट कर ले समाज, सोसाइटी से। वो मेडिटेशन नहीं है। मेडिटेशन का मतलब ये होता है, among all the chaos, all the problem of the world, जितनी भी परेशानियां हैं, जितनी भी मतलब कष्ट है आपको, मैं उर्दू लफ्ज में उतना नहीं जानता, मैं, आई एम सॉरी,
जितने भी मसाइल हैं, प्रॉब्लम्स हैं, जो मसले हैं, उन मसलों के बीच भी आप एक रास्ता निकाल पाओ, वो है मेडिटेशन। हाँ जी, हाँ जी। आप समझते हो ना कि मेडिटेशन कोई बंदा चला गया, कहीं बैठ गया, हिमालय में कोई बाबा जी बैठ गया दाढ़ी बढ़ा के और ऐसे कर रहे हैं, वो नहीं है जी। वास्तव में देखो, मेडिटेशन का मतलब ये होता है, आप घर में बैठे हो, बहुत मसले हैं घर में, बहुत दिक्कतें हैं, बहुत प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में, उसके बावजूद भी आप you can actually keep yourself calm and composed and make the most wise decision in your life. That is the effect of meditation. वो आपको सभी करनी है, और उस मेडिटेशन को मजहब से कोई मत लेना देना नहीं है। अब बताओ, ये जो मैंने आपको अभी बताया, उसको मजहब से क्या लेना देना? हो सकता है बीमारी का ताल्लुक होता नहीं किसी मजहब से, तो उसका ट्रीटमेंट का कैसे होगा? जी बिल्कुल, एग्जैक्ट। कितनी अच्छी बात बोली भाई साहब आपने। एग्जैक्ट। तो वो आप खुद करोगे तो आप खुद एक नया रास्ता अपने लिए बना लोगे। तो यही है कि हाउ टू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ। That is the main purpose of meditation. Main purpose of meditation. And each human being has a right to become a better version of himself and herself. Of course. तो एक mechanism होता है, there's a specific mechanism through which you can upgrade yourself as a human being. You can raise the level of your consciousness. वो एक साधना से ही होती है। वो उसको किसी धर्म, समाज, व्यक्ति, वर्ग से कोई मतलब नहीं होता है। कोई मजहब नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। वो कोई भी करेगा। सूरज तो सबके लिए उगता है जी, चांद तो सबके लिए है। ऐसे सबके 500 people are sitting almost there. Well, 500, each kund will have at least 2 and 3 people. So multiplied by 3 will be around more than 1500. About 1500. So yeah, 2000 लोग होंगे. Okay, around 2000 people. होने चाहिए 500. Yes. I think because there will be a number of people, volunteers who will be helping in the arrangement of the kunds. Okay. लेकिन जब आप मेडिटेशन करवाते हैं, मेरी कोई और प्रॉब्लम है, दूसरे की और प्रॉब्लम है, 2000 people are sitting over there, और सबका एक ही मेडिटेशन के अंदर ट्रीटमेंट कैसे हो जाता है? Well, देखिए, अगर आप देखें तो सब मन ही है, जो हमारा मन है, जिसको क्या बोलते हैं, उर्दू लफ्ज पता नहीं क्या है इसका, मन है। मन से ही सभी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। आपका नफ्स अंदर, हाँ, जो आपकी साइकिक है, और जो श्वास आप ले रहे हैं वही ले रहे हैं, जो सभी लोग सभी के लिए, सभी मानवों के लिए, सभी के लिए एक व्यवस्था है जो ईश्वर ने बनाई है जी। वो है कि हम जो प्राण शक्ति लेते हैं उसी से हमारा जीवन चलता है। मतलब बिना प्राण के हम नहीं जी सकते। कि रोग का तो उसका तो कुछ नहीं होता, उसका तो रिलीजन नहीं होता ना। हाँ, राइट। लेकिन सबके बॉडी जो है, अगर पैरासीटामोल आप खाएंगे तो वही काम करेगा, मेरे लिवर भी वही सारा काम करेगा। मुझे बुखार है तो आपको भी वही डॉक्टर प्रेस्क्राइब करेगा, क्योंकि वो जनरल प्रिस्क्रिप्शन सबके लिए है, राइट। अगर आपको लिए ऐसा नहीं, कुछ नहीं कि नहीं आपके लिए कुछ नया इन्वेंशन हो जाएगा, है ना, अनलेस डिजीज आपका कुछ डिफरेंट हो, क्योंकि देयर कुड बी इफेक्ट ऑफ सम एलिमेंट दैट कुड कॉज XYZ, है ना। अगर बुखार है तो बुखार के लिए पैरासीटामोल है, दर्द के लिए पैरासीटामोल है, जेनरिक है। चाहे वो इंडिया में बैठा हो, चाहे पाकिस्तान में बैठा हो, चाहे लंदन में बैठा हो, चाहे न्यूयॉर्क में बैठा हो, सब कुछ वही है। उसी तरह अगर देखें, जो मानवीय, जो इंसानियत की जो समस्या, जो मसले हैं, वो बहुत हद तक अगर देखा जाए मन से ही शुरुआत होती है उसकी। और मन, प्राण जो हम लेते उससे संबंधित होता है। अगर प्राण शक्ति को बढ़ा दिया जाए तो होगा कि जो हमारे अंदर जो टॉक्सिसिटी है, टॉक्सिक है, जो अंदर बैठा हुआ वो निकल सकता है। और प्राण शक्ति जितनी ज्यादा बढ़ेगी, आत्मबल उतना ही बढ़ेगा। जो आपके अंदर की जो रूह है उसकी शक्ति उतनी बढ़ेगी। फिर आपको समझने की, देखने की के तौर तरीके बदल जाएंगे। जहाँ आपके तौर तरीके बदल जाएंगे देखने के लिए, उससे आपको एक नया रास्ता। इसका मतलब है ये समझे श्री जी के आप रेजिस्टेंस पावर को इनहांस करते हैं, उसको बढ़ाते हैं। आदमी की रेजिस्टेंस पावर, क्योंकि जब रेजिस्टेंस पावर बढ़ेगी तो हर बीमारी का अगेंस्ट बढ़ेगी। उसको नहीं देखना कि किसके अगेंस्ट में बढ़ रही हूँ, वो तो रेजिस्टेंस वहां पर है ना, एक लोहा, फौलाद, आयरन इज देयर, ठीक है ना, वो रेजिस्ट कर रही है, उसको डिफेंड कर रही है आपकी बॉडी को। तो क्या आप उसको बढ़ाते हैं, या हम जो कार्य करते हैं कि हम लोग मन की शक्ति को बढ़ाते हैं, मन की शक्ति को बढ़ाते हैं, मनोबल को बढ़ाते हैं। जैसे कि इम्यून सिस्टम होता है जी, आप समझ गए जी। तो लोग विटामिन खाते हैं, मिनरल्स खाते हैं, तो वो तो शरीर के लिए हो गया, ठीक है। अभी तो ये साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि अगर हम अपने विचारों को, विचार तो हमारे दिखते नहीं है, जो हमारी सोच होती है, सोच के लिए तो कोई विटामिन नहीं है, उसके लिए कोई दवा तो नहीं काम करती है।
हमारी जो साधना है वो एक तरह से सोच की विटामिन है। तो आप मिनरल्स की कमी हो गई, विटामिन की कमी हो गई, आपने टैबलेट, आप फार्मेसी में गए, आपने प्रिस्क्रिप्शन दिखाया डॉक्टर का और आपने दवा ले ली। पर जो मनोभाव है, मनोभाव समझते हैं, जैसे मन के भाव, इमोशंस जो आप एक्सूड कर रहे हो, the emotion that we're exuding, there is no medicine for that. You cannot go to a pharmacy and ask to change your emotions. I mean, you could buy some drugs which will make you feel great for some time, but that peters off. And once that goes off, you feel depressed again, even more depressed than ever before. तो होता क्या है, इसके लिए आपको अपने शक्ति को प्राण से जोड़ना पड़ेगा। मन की शक्ति को, मन की जो शक्ति है प्राण से जुड़ी हुई है। अगर इसमें हार्मनी हो जाए तो आप देखेंगे कि आप अच्छा फील कर रहे हो। इनफैक्ट जब आप नमाज भी पढ़ते हो तो 5 दफा नमाज पढ़ते हो आप, तो उसमें भी यही चीज है। तो टू बी ऑनेस्ट विद यू, कंसंट्रेशन, हाँ, कि आप एक फोकस में आते हो कि आपको 5 दफा करना है और झुकना है ना। कई बार you are talking to some authority, yes, you are praying to some authority, exactly, yes. तो इनफैक्ट वो उसका भी वही उद्देश्य है, to help you kind of become a better version of yourself। और जब आपका मन आपके साथ है, आप देखोगे आप करते भी हो, जब ऊपर नीचे करते हो तो आपका प्राण आपके साथ होता है। कब अपने आप एक तरह से प्राणायाम कर लेते हो जी। प्राणायाम समझते हैं आप? जी, मैं समझ करते हैं। हाँ। तो अपने आप होता रहता है, इनहेल एक्सहेल होता है, अपने आप होता है, राइट? जब आप करते हो कितना साइंटिफिक है जी। उसी तरह से जब हम ये साधना करते हैं तो कहीं न कहीं बहुत हद तक हम अपने मन को एक दिशा दे रहे होते हैं, एक डायरेक्शन दे रहे होते हैं। एक जो रिजिड पैटर्न है जो पहले बहुत बार हो चुका है और हमारा जो मन वैसा बन जाता है, उससे हम कहीं न कहीं उससे अपने आप को दूर करने का प्रयास करते हैं। सो मेडिटेशन इज अबाउट क्रिएटिंग दैट स्पेस ऑफ व्हाट वी हैव बीन एंड व्हाट वी कुड बी। सो इफ वी नो दैट व्हाट वी कुड बी, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ we becoming better than the past। उसमें जो है हम जितना ज्यादा फोकस होंगे, उस गैप में जितने ज्यादा अपने आप को डालेंगे, यानी कुछ बदलाव हो सकता है, उतना ज्यादा आप आगे बढ़ोगे, क्योंकि उतना ज्यादा आप पीछे छोड़ रहे हो जो आप थे, जो आप नहीं होना चाहते, और जो आप बन चुके होते हो, क्योंकि आप बार बार वही काम करते हो। तो उससे आपके अंदर वो जागृति आ जाती है, वो अवेयरनेस आ जाती है कि नहीं, मुझे कुछ विशेष हो सकता है, और वो पॉसिबिलिटी में आप फिर अपने आप को ढालना शुरू कर देते हो मेडिटेशन के थ्रू। तो आप कुछ विशेष कर सकते हो, कुछ बड़ा कर सकते हो, कुछ मुकम्मल जो इसको बोलते हैं पूरा, कुछ विशेष अच्छा कर सकते हो, कोई टारगेट बड़ा टारगेट अचीव कर सकते हो। एग्जैक्टली, व्हिच वुड बी टोटली away from the pattern of the past। ये अगर मैं सादा लफ्ज़ों में पूछूं कि मेरे जैसा आदमी जिसको इसका पता नहीं, नॉलेज ही नहीं है, इस बात का भी नॉलेज नहीं है, फर्स्ट टाइम आपके साथ मुलाकात भी हो रही है, मैं पढ़ भी रहा हूँ, देख भी रहा हूँ, अगर मैं इससे कोई इस्तेफादा या फ़ायदा या बेनिफिट हासिल करना चाहूँ तो व्हाट्स द स्टार्टिंग में, व्हाट्स द फर्स्ट स्टेप? पहले तो आपको यकीन करना होगा कि मैं जो कर रहा हूँ वही मुझे हेल्प करने जा रही है। यू हैव टू बी रिसेप्टिव, ओके, यू हैव टू ओपन टू इट, एंड आप साधना को सीखिए, प्रतिदिन करिए। आप जो 5 दफा करते हैं, आपको कुछ करना नहीं है, बस आपको 10 मिनट और निकालने सुबह शाम, और 10 मिनट की मेडिटेशन प्रैक्टिस करनी है आपको। अगर आप वो करते हो तो आप खुद देख लोगे कि हमारा मेडिटेशन प्रैक्टिस क्या आपने कहा 10 मिनट की करनी है। जी जी, तो थोड़ा सा मुझे अगर इसका जी, ये जो मेडिटेशन है वो बहुत ही साइंटिफिक है। वो करती क्या है कि आपके शरीर के अंदर जो हमारे अंदर जो सकारात्मक ऊर्जा है उसको बढ़ा देती है, प्राण शक्ति को बढ़ा देती है, और एट द सेम टाइम वी आर वेरी अलर्ट। जो बीटा गामा आपने वेव्स पढ़ा होगा, पढ़ा है ना, तो उसमें बहुत हद तक जो नेगेटिव इमोशंस हैं वो अपने आप दूर हो जाते हैं, और जो बीटा है, जो अल्फा वेव्स है, अल्फा वेव्स अपने आप बढ़ जाता है ब्रेन के अंदर। तो जो विहंगम योग की जो मेडिटेशन किया, साधना किया, उसके अंदर वो इलेक्ट्रोड्स लगाए गए 195 आई थिंक। उससे क्या हुआ कि उनके अंदर ये पाया गया, साइंटिफिकली प्रूवन है ये, आप देख सकते हो कि उसकी अवेयरनेस लेवल अल्फा वेव्स ऐसे ही बहुत एनहांस्ड हो गई। हाँ जी, हाँ जी। और उससे क्या हुआ, एट द सेम टाइम दैट पर्सन वाज वेरी वेरी काम। मसला ये जो मेरे बैठे हुए हैं जी व्यूअर्स, पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं, राइट, तो इंडिया के अंदर भी बहुत से दोस्त हैं, बहुत से लोग। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। आपको नमस्कार, आप सभी को अस्सलाम वालेकुम। यस यस यस, तो नमस्कार मेरे फ्रेंड्स के लिए, नमस्कार, ठीक है ना जी। अच्छा सर, ये जो मेरे फ्रेंड्स बैठे हुए हैं, बहुत से वो लोग आ भी रहे हैं उसके ऊपर,
उनको अगर मैंने कहना को अपना डे इस तरह से स्टार्ट करें, नमाज तो हमने पढ़ ली, सारा कर लिया, उसके बाद करना क्या है, वो प्रैक्टिस क्या है, वो एक्सरसाइज क्या है, वो कैसे करनी है। तो अगर कोई आदमी करना चाहे, जी मैं ये नहीं कहता मुझे डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएं, लेकिन मुझे वैसे बता दें कि यूँ करना। मेरा कंसेप्ट ये है पर्सनली कि जिस तरह हम कहते हैं नहर पे जाके बैठ जाओ, दरिया पे जाके बैठ जाओ, यूँ करके जनाब आसन लगा के बैठ के आंखें बंद कर लो, इनहेल एक्सहेल करो, जो हम लंबे लंबे सांस लो, क्या ये इस तरह से स्टार्ट करना है, क्या चीज़ है जी। क्योंकि जो भी आप करना चाहते हो आप शरीर के द्वारा के थ्रू ही करोगे, इतना कंफर्म है। वॉट एवर यू विल डू द बॉडी हैज टू बी द मीडियम, तो इसके तो बिना आप नहीं कर सकते। तो उसको कैसे एक अवेयरनेस में लाया जाए, वो तो शुरुआती जो आपने भी बताया, ये तो शुरुआती है, पर इसके आगे भी है। तो अभ्यंगम की ब्रांच श्रेणियां हैं। तो अभी आपने जो बताया ये प्रथम भूमि से पहले का है, पहले जो स्टेज हमारी है उससे पहले का आपने बताया कि अभी अपने आप को लाइए। लेकिन एक जगह होता है जहाँ पे हम अपने मन को रोकने का प्रयास करते हैं। तो आप चाहेंगे कि जहाँ पे मन को फोकस करना है वो हम चाहेंगे कि जूम कॉल पे एक बार हम लोग सभी लोग एक सामने आ जाएंगे और फिर हम लोग बात कर लेंगे। ये आपका अवेलेबल भी है यूट्यूब पे या किसी और चीज पे? एक्चुअली अवेलेबल तो ऐसा यूट्यूब पे नहीं है जो हम मेडिटेशन करते हैं, एक थोड़ा सा है वैसे लर्निंग पर्पस के लिए। जी है क्योंकि पाकिस्तान में तो ऐसा कोई कोचिंग सेंटर नहीं है। राइट। ठीक है, इंडिया में तो होगा ऑब्वियसली होगा। तो उन लोगों को बताने के लिए दूसरे मुल्कों के अंदर जहाँ पर दुबई में लोग बैठे हैं, इधर उधर बैठे हुए हैं, जी तो उनको बताने के लिए कि वो किस तरह से ये स्टार्ट करें कि उनका ये मेडिटेशन का वो ये सीखना अगर कोई चाहे तो जी कैसे श्योर। मैं हम लोग एक काम कर सकते हैं कि जो भी इंटरेस्टेड हो क्योंकि वो खुद ये साधना इस मेडिटेशन को करें, खुद देखें कि उनके अंदर चेंज क्या हो रहा है। और हमारे यहाँ ये भी है कि अगर आपको लगता है कि ये नहीं, इट इज़ नॉट बेनिफिटिंग यू, तो आप हमें छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पर हाँ, आपको कंसिस्टेंटली करना पड़ेगा, करीब 6 महीने तक करना होगा। तो मैं ये चाहूँगा कि जितने भी लोग अभी सुन रहे हों, अगर इफ़ दे आर इंटरेस्टेड दे कुड कम फॉरवर्ड, रजिस्टर्ड इट, और इसके लिए कोई फीस नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ऑनलाइन हमसे सीख लें, अपॉइंटमेंट ले लें और केवल 45 to 1 आवर आपको देना होगा। हम जूम कॉल पे आपको लोग से जोड़ देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई दिक्कत नहीं है। रब के लिए, रब के लिए, सबके लिए। हाँ, जूम कॉल पे हम लोग कर लेंगे, आप उसको करिए। पर हाँ, प्रॉब्लम ये होती है जब आप फ्री ऑफ कॉस्ट करते हो तो लोग समझते हैं ऐसे मिल गया, तो दैट इज द वर्स्ट थिंग। यू नो व्हाट, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जो भी आपको मिली है चीज, जो भी आपको मिली है, द मोस्ट प्रेशियस थिंग एवर इन योर लाइफ, कोरोना ने हमें क्या सिखाया? एक क्या ब्रेथ को क्या बोलते हैं उर्दू में? सांस। हिंदी में भी सांस ही बोलते हैं। एक सांस भी कितनी प्रेशियस है। हाउ प्रेशियस, कैन यू थिंक ऑफ योर लाइफ, योर एग्जिस्टेंस, just to keep this body alive, even for 5 minutes? I'm asking all of you right now, without your breath. सोच सकते हो आप? 5 मिनट भी 5 मिनट आँख बंद कर लो, मुंह भी बंद कर लो। How precious this is, but ऊपर वाले ने फ्री में दे दिया आपको। तो जो भी आप देखते हो ना, जो आपको जो भी the most precious thing ever is actually kind of free, है ना? तो मैं चाहूंगा पहले आप खुद कर लो इसको। लोगों को भी अपना बता भी दीजिएगा, लिंक वगैरह बातों में यही ना भूल जाए कि कहाँ पे उन्होंने जूम करना है, कैसे करना है। वो मुझे फोन कर करके पूछेंगे, लेकिन अगर आप अगर बता दें तो आपकी देखें अथॉरिटी इज अथॉरिटी। नहीं, अगर सीखना होगा ना, तो जो है आप एक टाइम हम लोग फिक्स कर सकते हैं। हाँ। अच्छा। एक फिक्स टाइम हम लोग कर सकते हैं और उस पे जो है जूम हम लोग सेटअप कर सकते हैं। अच्छा बिल्कुल। वो आपके साथ डायरेक्ट होगा, इनके साथ होगा? मेरे साथ, आपके साथ होगा, बस फिर ठीक है। बिल्कुल, मुझसे कनेक्ट कर लेंगे और फिर हम लोग करके अरेंज, और जो भी होंगे सामने आके। हाँ ठीक है। लेकिन all we want is आपको अटेंटिवनेस। एक्चुअली हमको वही चाहिए आपसे गिफ्ट। आप जो है अटेंटिव हो जाए, क्योंकि अभी मैं बता दूंगा तो यू आर जस्ट कैजुअल राइट नाउ व्हेन यू गए, ठीक है, आपको ऐसे ही मिल गया, तो फिर वैसे वैल्यू आप नहीं कर पाएंगे। आप वैल्यू इस वक्त इसकी वैल्यू क्या है, आप बंद कर लो ना, समझ में आ जाएगी इसकी वैल्यू क्या है ना? तो जी आपका तो मैं फिर नंबर लोगों को शेयर कर सकता हूँ, इजाजत है इसकी? या आपका ईमेल शेयर कर सकता हूँ? ईमेल जी, नंबर तो ऑब्वियसली नहीं करूंगा, वो तो कोई भी किसी ईमेल आपका ईमेल हमारी है canada@vihangamyoga.org। canada@vihangamyoga.org। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अच्छा सर जी, अगली बार ये कर दी कि कल तो आपने वहाँ पे जाना है। जी। मैं अगर पूछूं एक सादा सा सवाल
कि कभी आपके पास कुछ इस तरह का भी केस आया है जिसे हम कहते हैं कि जिसे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, बंदा परेशान हो, बंदा ज़िंदगी से परेशान हो, कहता हो कि जनाब मैं तो बस गया, या कोई बीमारी ऐसी लग जाए, डिप्रेशन ऐसा हो जाए, उसका हील अप किया हो आपने इन पर्टिकुलर? जी ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं ऐसा हुआ है। पर उसको सबसे पहले जो डिप्रेशन वाली बात है, अगर मान कोई फिजिकल एलिमेंट हो गया, किसी को कैंसर हो गया, I'm not talking about that part, okay? I'm talking about if you have this body, okay, and अगर आप जिंदा हो, है ना, अगर आप डिप्रेस्ड हो तो उसका पक्का इलाज है, क्योंकि आपका मन ठीक नहीं है, आपका हाथ पैर काम कर रहा है, राइट? आप सांस ले रहे हो, आप हॉस्पिटलाइज तो नहीं हो। अगर आपकी स्थिति, आप डिप्रेस्ड हो XYZ के चलते, वो 100% क्योरेबल है। क्योंकि कोई हुआ कि आपको किसी ने हर्ट कर दिया, ये जॉब नहीं मिल पाई, ये तंगी है, वो परेशानी है, ये समस्याएं, ये इंसानियत, ये जो समस्याएं सबके साथ हैं, ये बिल्कुल सॉल्व हो सकती है। बहुतों की, लाखों की सॉल्व हुई हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये ध्यान के माध्यम से, अवेयरनेस के माध्यम से। बस क्रॉनिक डिजीजेस का आप नहीं करते, जो जैसे कोई कहे कि हमें कैंसर होने वाला है, कैंसर हो चुका है 4th स्टेज में, लास्ट स्टेज में, ये तो मैरेकल है कि कुछ हो जाए, तो मैं आपसे झूठ बोलने की यहाँ पे नहीं बैठा हूँ कि वो आपका कोई होगा। हाँ, हो भी सकता है ऐसा, बट वी कैन नॉट प्रॉमिस दैट इफ यू आर अ पर्सन एट द 4th स्टेज ऑफ द कैंसर यू कैन बी क्योर्ड। नो, ये तो संभव नहीं है कि कोई जादू की छड़ी या ऐसा कुछ। तो कैंसर की भी तो रिकवरी इम्यून सिस्टम एनहांस हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। अगर आप कोई भी व्यक्ति, अगर देखा जाए क्या है, आपके सेल्स ही आपके अगेंस्ट हो चुके हैं, आपका शरीर ही, आपका जो ये बॉडी है, इट इज अगेंस्ट, वर्किंग अगेंस्ट यू, इट इज ईटिंग इटसेल्फ, यही तो हो रहा है। हाँ, तो उसके लिए तो है कि आपके शरीर से टॉक्सिक निकल जाए पूरी तरह से, लेकिन वो सेल्स तो इतने ज्यादा बढ़ चुके होते हैं कि वो डिपेंडिंग ऑन द स्टेज, अगर 4th स्टेज में है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, लास्ट स्टेज में है तो। हाँ, अदरवाइज इफ यू हैव अ हेल्दी बॉडी, लेट्स से ओके बॉडी, यू आर एट होम और आप डिप्रेस्ड हो, कुछ नहीं कर पा, बैठे हुए हो, या लेट्स से आप यू आर नॉट रीचिंग अप टू योर पोटेंशियल, देन इट कैन सर्टेनली बी वर्कड अपॉन 100%, 101%, 101%। अच्छा, इसके अलावा मुझे बताइए, आपकी फैमिली के अंदर भी कोई ये कर रहा था मेडिटेशन, या आप ही कर रहे हैं? नहीं, हमारी फैमिली में सभी लोग हैं, और जब भी आपका यानी कि बाप दादा से ये सिलसिला चला आ रहा है। और वही नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात जो हमको अपने किसी परिवार से कोई मतलब नहीं होता, जो ऊपरी ज्ञान होता है, जो क्या बोलते हैं, आकाश, आपने किताबें आपने बोलते हैं अपने लफ्ज में, आप समझ सकते हैं मैं क्या बोलना चाहता हूँ। उसका कोई माई बाप दादा नहीं होता, वो सबके लिए एक समान होता है। इट इज सेम फॉर एवरीवन अक्रॉस एनी फेथ, रिलीजन, कल्ट, क्रीड, कास्ट, कलर, नेशनैलिटी, एथनिसिटी, तो उसका कुछ नहीं होता। वो धारा आपके अंदर भी आ सकती है, वो नहीं देखती है चमड़ा गोरा है, काला है, पीला है, नीला है, ऐसा नहीं देखती रही। तो आप ये समझो कि ये ज्ञान किसी के अंदर भी जा सकता है, किसी का जीवन, किसी का लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकता है। तो केवल मैं ही नहीं, हाँ, मेरा तो ये सौभाग्य है कि गुरुदेव की कृपा से हुई और मैं यहाँ पे हूँ, ऊपर वाले की कृपा हुई, मैं यहाँ पे हूँ, ये तो मेरा सौभाग्य है, इट्स माय ग्रेट लक। बट एट द सेम टाइम आई वुड से दैट कि इट इज़ फॉर ऑल। आप हमारे मेथोलॉजी में देखोगे, अपने सनातन धर्म में, या मैं बोल दूँ हिंदू धर्म में, जो सब लोग जानते हैं, आप देखें कोई भी गुरु को उठाए, न कि पुत्र को या पुत्री को मिला भी, लेकिन हर जगह ये बताया गया है कि ज्ञान सबसे ऊपर है, धारा, और जो उसको डिजर्व करता है वो किसी भी धर्म समाज वर्ग का हो सकता है। सो द मोस्ट डिजर्विंग कैंडिडेट्स do not have to be your son, your daughter, your family members. They could be, but they don't have to be. They don't have to be. Exactly. तो वही मैं बोलना चाहता हूँ, एक सबके लिए है। ऐसा नहीं कि मैं इस परिवार में हूँ तो मेरे दादा करते थे तो उनका ज्ञान मेरे ऊपर आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। जैसे वो हमारे यहाँ करते हैं, वो वैद हकीम के दादा वाला काम है तो बाप कर रहा है, बाप वाला पोता कर रहा है, वही काम आगे लेके चल रहे हैं, वही फार्मूले। हाँ, ये तो है, कुछ डीएनए तो होता ही। आप देखिए जितने भी, जैसे इंडिया में, पाकिस्तान में, अभी सभी जानते हो कपूर्स कितने बड़े सक्सेसफुल एक्टर्स हैं आज। वो पाकिस्तान से ही आते हैं। इनफैक्ट यू नो देयर 4 फादर्स दे कम फ्रॉम पाकिस्तान, पेशावर से आते थे, हाना कपूर फैमिली। तो देखिए आज सब एक कितने सक्सेसफुल हैं, इंडिया में कितने बड़े एक्टर्स हैं वो।
तो ऑफकोर्स इसका पड़ता है खून का जो होता है कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन. बट हैविंग सेड सो, it is not absolute guarantee. There are other actors also in Bollywood. I mean, बहुत सारे लोग बहुत सक्सेसफुल हैं without the background. अच्छा, वैसे मैं आपने हॉलीवुड का जिक्र कर लिया, ऐसे मैं पूछ रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, लोगों की सिर्फ करने के लिए मैंने बोला कि एक एग्जांपल दिया. मुझे पता है सर, लेकिन मैं आपकी तरफ आ रहा था ना. जी. तो मेरे एडमन है यहाँ पर, तो वो मुझे कह रहे थे, उन्होंने कहा ये उन्हीं के पास जा रहे हैं कि हॉलीवुड वाले, इनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं. मैं उनसे ही पूछ लूँगा, मुझे तो नहीं पता क्या हॉलीवुड वाले कितने लोग फॉलोअर्स हैं. क्यों जी? बहुत सारे लोगों ने ज्ञान से लिया होगा उपदेश, बहुत सारे लोग करते भी होंगे, तो बहुत सारे लोग आते हैं, जुड़े रहते हैं, हर किसी न किसी से व्यक्ति जुड़ा रहता है. तो मेडिटेशन मुझे ये बताइए, मतलब कोई आया, उसने अपना ट्रीटमेंट लिया, उसने देखा मेरे ऊपर टेम्परेरी सिकनेस है या टेम्परेरी फेज है, ये चला गया, खत्म हो गया, तो उसने साथ ही आपकी वो भी लिंक भी तोड़ दिया, क्लासेस भी खत्म कर दी या ज्ञान करना भी खत्म कर दिया. ये ऐसा होता है? ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे लोग आते हैं, उनको लाभ हो जाता है, एंड दे केम हियर फॉर समथिंग एंड दैट थिंग हैपेंड, और वो आगे बढ़ गया, फिर वो आगे निकल गया. तो वो नहीं कहता कि चलो मैं इसका वो करूंगा, चलो मुझे लाभ मिल गया, मुझे आगे बढ़ गया. तो बहुत सारे लोग ऐसी घटनाएं, ऐसी इंसिडेंट्स होते रहते हैं. आई थिंक होते रहते हैं. वैसे आप क्या रिकमेंड करते हैं कि एक आदमी ने एक बार ज्ञान करना शुरू कर दिया या आपके साथ वो क्लासेस शुरू कर दी या ये प्रैक्टिस शुरू कर ली, तो वो होल लाइफ जो है बाकी प्रॉब्लम से बच जाएगा? वेल द प्रॉब्लम, देखिए, प्रॉब्लम से बचना तो नहीं है ना भाई साहब, ये तो मैं बताने की कोशिश करूंगा आपसे. प्रॉब्लम से बचना नहीं है. इनफैक्ट आई वुड से दैट द वेरी प्रोफाउंडनेस ऑफ मेडिटेशन, जो मैसेज है मेडिटेशन का, वो ये है कि प्रॉब्लम खूब आए और प्रॉब्लम आओ, पर हमारे अंदर वो सिस्टम है कि प्रॉब्लम है ही नहीं. तो कि हम अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बना चुके हैं, वो प्रॉब्लम सब ये अपॉर्चुनिटीज. यही तो बात समझने की है कि जो आप समझते हो कि प्रॉब्लम है, वो इनफैक्ट वो अपॉर्चुनिटीज हैं आपके लाइफ में जिनको आप प्रॉब्लम समझते हो. तो ये कहना कि मैं भाग जाना चाहता हूँ, तो आप देखो आप लोगों की चीजें, आप ये ऐसा समझिए, आप एक व्यक्ति का नाम बताइए, एक बंदे का नाम बताइए, एक इंसान का नाम बताइए जिसने बहुत बड़ी चीज हासिल की हो और वो उसके जीवन में प्रॉब्लम न रहा हो. इनफैक्ट द पर्सन हैज फेस्ड so many problems than the common man. वो प्रॉब्लम से ही आगे बढ़ा है. अब ये कि how you are internalizing your problem, that's the whole thing. उसके लिए तो मेडिटेशन है, साधना है, आपको समझना पड़ेगा. इनफैक्ट you should have hell lot of problems in your life if you want to succeed. मैं तो ये बोलूंगा, बहुत सारे मसले होने चाहिए लाइफ में, बहुत सारे मसले होने चाहिए सुलझाने के लिए, और जितनी ज्यादा कैपेबिलिटी आपको सुलझाने के लिए होगी, आप उतने आगे बढ़ोगे, उतने बढ़ते ही जाओगे. जो नई फिलॉसफी है, लोग मसाइल के हल के लिए आपके पास आते हैं और आपने क्या उलझने ज्यादा नहीं वो पर हाँ, आपको उस उलझन को सुलझाने के लिए वो तरीका चाहिए. बिल्कुल. अमेज़न क्या है आप बताओ, अगर आप इसमें बात करूंगा फिर सिंपल टर्म में, उसने एक समस्या देखी कि लोगों के पास सामान नहीं पहुंचता है, तो उसने एक समस्या देखी ना. आप बोल दो कि उलझन ही रहती, फिर तो कोई कर ही नहीं पाएगा, पर हाँ उसने सुलझा दिया, तो आज इतना बड़ा व्यक्ति बन गया. तो इनफैक्ट व्हाट इज ट्रबलिंग यू इज देयर टू चेंज यू एज अ पर्सन. मैं तो ये कहूंगा, जो आप मसले से जूझ रहे हो ना, वो आपको चेंज करने के लिए आया मेरे भाईजान. आप उसको समझो, वो आपको दबाने, खराब करने के लिए नहीं आया है. इट्स द वे यू आर इंटरप्रेटिंग इट इन योर माइंड. अगर इस बात को आप समझ गए और आपने उसको सुलझा लिया, तो आप समझो कि जो पहेलियां हैं, क्या बोलते हैं, जो पजल्स हैं, पजल्स को आपने सुलझा लिया, तो आप कहां पहुंच जाओगे, आप कितने आगे बढ़ जाओगे. जस्ट इमेजिन इफ यू आर एबल टू राइज अबव द सर्कमस्टेंसेस दैट इज क्रम्बलिंग यू. अगर उससे आप ऊपर उठ गए, तो आपका लाइफ कितना इनहैंस और बड़ा हो जाएगा. और सभी बड़े लोगों ने ऐसा ही किया है. तो ये ऐसा नहीं कहूंगा मैं कि प्रॉब्लम से आप बचो, ये आई एम नॉट एबल टू यूज द वर्ड बचो, पर ये कि प्रॉब्लम आएगी भी, तो इट इज नॉट एबल टू डोमिनेट यू. You know that you could handle it really well. मतलब ये नहीं कहूंगा कि आप बैल मुझे मार मैं ये नहीं बोलूंगा, पर नहीं सर, ये कोई कमेंट कर रहे हैं जी आपके ऊपर, वो कह रहे हैं कि जनाब ने आप बड़ा विजडम दे रहे हैं इस पर, तो इस लेक्चर को भी जारी रखिएगा, इसको भी बंद ना कीजिएगा. हाँ, तो थैंक यू जी. अभी हम बात जारी रखे हुए हैं
तो थोड़ी सी ब्रेक इसलिए ले रहा हूँ उनको बोलने के अंदर ना, ताकि वो उनका तो काम ही भाई ये है ना, मेरा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस है। आप तो इतने बड़े क्राउड से, हम तो 2 बंदे बैठे हैं। नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं, सब सीख रहे हैं, ऐसा नहीं, सब सीख रहे हैं। तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं, मुझे खुद अच्छा लग रहा है जी, कम से कम लोगों के लिए हम कुछ ना कुछ लोग गेट कर रहे हैं हमारे प्रोग्राम के जरिए। अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं जी, इस वक्त हम हाजिर हैं, बैठे हुए हैं। क्यों जी, कोई क्वेश्चन हम ले सकते हैं उनका? बिल्कुल, आप पूछें। हाँ, मेरी उर्दू लफ्ज़ तो नहीं है, पता नहीं समझ पा रहे। नहीं, ठीक है सर जी, हम ऐसे ही बात कर लेंगे। अगर किसी ने पूछना है तो हम हाजिर हैं जी, बैठे हुए हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है किसी के बारे में? मेरे सामने जो बैठे हुए काफी गोरे दिख रहे हैं, मेरे पास सोना दिख रहा हूँ। उन्होंने लिखा है जी, इज योगा इम्पोर्टेंट एवरी डे? वेल, इट्स नॉट अबाउट एवरी डे एक्चुअली। आपने फिर वो समझ लिया कि योगा मतलब हाथ पैर ऊपर नीचे करना, आप नहीं समझाना, तभी तो आप बोल रहे हैं, ऐसा लिख रहे हैं। राइट, इट इज इम्पोर्टेंट टू डू इट एवरी डे, बट उसे कहीं ज्यादा आपके बिहेवियर पे वो दिखना चाहिए, जो आप हमेशा जिस तरह हाउ डू यू टॉक टू योर मॉम, हाउ डू यू टॉक टू योर स्पाउस, हाउ डू यू बिहेव विथ योर कॉलीग्स एट द वर्क प्लेस, दैट इज द थिंग। वो जब तक उसमें बदलाव नहीं होगा तब तक बहुत कुछ तो the very effect of the yoga has to be seen in your practical aspect of your life that involves having conversation with the people and the family members, your workplace. तो जब तक वो उसमें रिफाइनमेंट नहीं होगी तब तक योगा का बहुत ज्यादा कोई मतलब नहीं है। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन है, हाउ टू मेक माई बिलीव मोर स्ट्रॉन्गर? बिलीव तो आपको रिजल्ट देखने के बाद ही आएगी, ऐसे तो आप बिलीव करोगे नहीं। तो आप पहले करो सर, उसके बाद या आप करिए मैम जो भी हैं, और फिर आप देखिए कि आपके जीवन में कैसे बदलाव हो रहा है। वैसे नहीं, उनका क्वेश्चन है कि हाउ टू मेक माई बिलीव मोर स्ट्रॉन्गर। So first you have to have the belief that it will work. Yeah. It will work. मेरा ख्याल है जिस पे आप जो स्ट्रॉन्ग नहीं है, बिलीफ हो ही नहीं सकता। अगर जिस चीज में आप ज्यादा ध्यान दोगे वो चीज एक्सपैंड होगी। wherever attention goes, it expands. It expands. So if you want to really create that belief system, focus on it. It will expand. Whatever it is, जो भी चीज आप सोचोगे वो वैसे ही आपको दिखनी शुरू हो जाएगी। Very simple. So if you want to expand something, just put all your focus on it. So it will, yeah, it's easier said than done, but that's how it is. कोई मैसेज उनके लिए इस तरह का, कोई मैसेज, और मैसेज इस तरह का देना है कि लोगों की जिंदगी में खुशहाली आ जाए। खुशहाली समझते हैं ना? जी हाँ, बिल्कुल समझता हूँ। ना, वो आ जाए, कोई इस तरह का मैसेज दे दीजिए। बस मैं खुशहाली के लिए यही बोलना चाहूँगा, आप कैसा सोचते हो, आप कैसा महसूस करते हो अभी के इस जीवन के लिए, अभी के इस लाइफ के लिए, वही आपकी वास्तविकता, वही आपकी रियलिटी कन्वर्ट हो रही है। दूसरा क्या है क्या नहीं है, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। कोई कैसा आपको फील करा रहा है, महसूस करा रहा है, उससे आपके मेंटल स्टेट का कोई ताल्लुकात नहीं है। How you're feeling at this point in now, how profound your life experience is at this point in time is creating a destiny for you. How profound is your experience at this point in time is creating a destiny for you. Not how the situation is, not how your spouse and friends and family members are. That has got nothing to do with your life. अभी इस वक्त क्या हो रहा है, कैसा आपको एहसास हो रहा है अपने प्रति और लोगों के प्रति, आपका क्या मनोभाव है। मनोभाव को क्या बोलेंगे उर्दू में पता नहीं, उतनी अच्छी उर्दू नहीं आती, रियली सॉरी। वो आपके जीवन को बना रहा है, मैं यही कहना चाहूंगा। सो द की लाइज विथ यू। आपकी क्या ख्वाहिश है? हाँ, अंदर आपका जो स्टेट ऑफ बीइंग क्या है, व्हाट इज योर स्टेट ऑफ बीइंग राइट नाउ? आस्क दिस क्वेश्चन टू योरसेल्फ। वही सबसे बड़ी बात है, और वो चीज़ केवल एक से आ सकती है। आपको अपना ऊपर उठाना पड़ेगा, लोग समाज ये वो सबसे दूर होना पड़ेगा। आप जैसे जैसे ऊपर होते जाओगे वैसे वैसे चीज़ें सही होती जाएंगी। एवरीथिंग विल फॉल इन राइट प्लेस फॉर यू एंड सब कुछ अच्छा होता जाएगा। पर इसके लिए आपको आपकी जो वाइब्रेशन है इससे ऊपर करनी पड़ेगी, आपकी जो कॉन्शियसनेस लेवल है उसको ऊपर करनी पड़ेगी। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन जाते जाते, ये जो आम बीमारी है शुगर की, ब्लड प्रेशर की,
इसकी भी मेडिटेशन में कोई ट्रीटमेंट होती है या ऑटोमेटिकली हो जाती है साथ ही, जब आप करते हैं तो सबकी एक ही साथ हो जाती है? देखिए, अब मेडिटेशन तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप अनकॉन्शियस, मेडिटेशन का मतलब ये होता है कॉन्शियसनेस। आप जान जाओगे कि मुझे मुझे गुलाब जामुन नहीं खाना है, और आप एक थोड़े से जस्ट अ फ्यू सेंटीमीटर्स एट द टिप ऑफ योर टंग, वही आपको कंट्रोल में नहीं हो पा रही है, तो क्या मेडिटेशन? कैसा मेडिटेशन? यू आर सो कॉन्शियस कि मुझे, आपको पता है कि मुझे ये नहीं खाना, मुझे ऐसा नहीं करना, तो अपने आप सब कुछ ठीक हो जाता है। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ और मैं गुलाब जामुन खाए जा रहा हूँ। वो तो डायबिटीज होगा होना ही है। मैं एक्सरसाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं योगा नहीं कर रहा हूँ। तो मेडिटेशन इज ऑल अबाउट एनहांसिंग दैट एनर्जी, and if you know this, that you are so conscious of it that ये केवल एक्सपीरियंशियल है, ये मैं जुबान से बोला नहीं जा सकता, आप खुद एक्सपीरियंस करोगे। द profoundness of your experience is everything. How profound you are feeling right now is actually indicator of the effect of the meditation. ये अभी शायद आप समझ ना पाए, लेकिन जब आप मेडिटेशन करोगे तो ये चीज़ अपने आप समझ में आएगी। अच्छा, मैं अपने नाजरीन के लिए बताता चलूँ कि www.ca.vihangamyoga.org ये वेबसाइट है। और दूसरा, अगर आप ये करना चाहते हैं, canada@vihangamyoga.org, इसके ऊपर कर सकते हैं रब्ता। सर, ये एक रिक्वेस्ट आ रही है जी कि डू यू हैव एनी स्केड्यूल फॉर ऑस्ट्रेलिया? हाँ, ऑस्ट्रेलिया अगले साल जाना, इस साल ही जाना। ऑस्ट्रेलिया में सिडनी, मेलबर्न में प्रोग्राम होने वाला है अगले साल, तो वी विल कम टू ऑस्ट्रेलिया, मेलबर्न एंड सिडनी। देयर आर नंबर ऑफ पीपल आउट देयर वी नो ऑफ, इंक्लूडिंग द फ्यू गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। पिछली 2 साल पहले हमारी टीम गई भी थी, तो इसके बाद हम नहीं जा पाए, पर अगले 2025 में हमारे जाने का प्लान है। तो अगला क्वेश्चन है जी कि आप दोबारा भी आएंगे इसी प्रोग्राम में? दोबारा भी इसका मैं तो वादा नहीं कर सकता, ना इनसे कर सकता हूँ। उनकी बड़ी मेहरबानी है कि इन्होंने इतना टाइम दे दिया, और जिनसे मैंने आपकी पहले मुलाकात करवाई है उनको मैं दिखा भी देता हूँ कि इनकी बड़ी मेहरबानी है भाई साहब, इन्होंने मेरी मुलाकात करवाई है। और ये ब्रेकफास्ट के ऊपर ही बिजी थे, उन्होंने कहीं जाना भी था, मेरे वास्ते ये रुक गए। तो आई एम सो मच थैंकफुल सर। थैंक यू वेरी मच। तो बहुत शुक्रिया जी। शुक्रिया आप सभी को, बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया देना जी सर। चाहिए। अच्छा, ये क्या बात है सर, थैंक यू। ये मेरे लिए और मेरे व्यूअर्स के लिए आपकी तरफ से सर बिल्कुल बहुत शुक्रिया जी। ये सर्टिफिकेट मुझे दिया जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। एक शॉल भी था सर को पहनाना था। वो ना मेरे बैग को खोलेंगे ना तो मिल जाएगा, क्या मैं पहना दूं सर को? हाँ बिल्कुल। क्यों नहीं सर, खोलेंगे ना, खोलेंगे मेरे बैग बड़े वाली खोली जो टेबल पे रखी है, तो शॉल आपको मिल जाएगा। भाई आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो हमारे अगले प्रोग्राम में आप कर लीजिएगा। अगले प्रोग्राम के अंदर हम आपको पूरी इंफॉर्मेशन भी दे देंगे, एड्रेस भी दे देंगे। और जिन लोगों ने यहाँ कनाडा के अंदर हैं या मिसिसॉगा टोरंटो के अंदर हैं, तो कल ये हिंदू सभा में जा रहे हैं। कितने बजे सर? जी 10 बजे हमारा शुरू हो जाएगा। कल 10 बजे हिंदू सभा में, और उसके बाद जो है 2 घंटे बाद, करीब 1.5-2 घंटे बाद, फिर से 12-12:30 बजे के बाद हमारा मेडिटेशन शुरू किया जाएगा। तो मैं चाहूंगा कि आप सभी करीब तकरीबन 1 बजे के बाद आ सकते हैं। नवाजिश है आपकी, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। आपसे एक क्वेश्चन मैच भी कर रहा है। अच्छा, मैच कर रहा है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया आप सभी को। ओके जी, नमस्कार जी। नमस्कार। ओके रामिन, आप श्री नामदेव जी के साथ गुफ्तगू सुन रहे थे, तशरीफ फरमा हैं। इसके बाद और हम इनके भी बड़े शुक्रगुजार हैं, घर वालों के भी बड़े शुक्रगुजार हैं जिन्होंने आपसे बड़ी ज़ियाफ़त की है। और ये जनाब हमें आते ही ये पेश किया है, खाना पेश किया है, पानी पेश किया है। अब इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया।